अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं ज़ीशान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और पिछले इन चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तानी भाइयों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, इसमें कुछ लोगों को अच्छा बेनिफिट भी हुआ है। बट मोस्टली जिन लोगों ने नॉन डेवलप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उन मोस्टली लोगों को जो है वो नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में अभी जो पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात हैं, तो काफ़ी कस्टमर जो है वो एक कशमकश का शिकार है कि वो कन्फ्यूजन में है कि क्या हमें अब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि चंद दिन ऐसे गुजरते हैं कि देख के लगता है कि शायद अब जो है पाकिस्तान में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, माशी हालात में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, और फिर चंद दिन बाद ऐसा लगता है कि अभी हालात मज़ीद जो है वो बदतर होने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये डिसीजन लेना काफ़ी टफ हो रहा है कि क्या पाकिस्तान में रियल एस्टेट में हमें अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो मेरा जो रियल एस्टेट का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक बात अपने तमाम कस्टमर से शेयर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट एक प्लॉट खरीदता है, 70 लाख रुपए का वो प्लॉट खरीदता है, तो आने वाले अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद वो प्लॉट 70 लाख रुपए से 1.5 करोड़ का हो जाता है। नो डाउट कि उस प्लॉट के ऊपर अच्छा बेनिफिट है, बट वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस कस्टमर की ज़ात को है जिसने उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, और उसका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस कस्टमर को हो रहा है। तो इसके बदले में अगर आपके पास 60-70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो और आप उसमें से अगर 10 से 15 लाख रुपए अलग करके उनसे कोई छोटा कारोबार शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें, तो आई थिंक 2-3 साल में आप इतना ही प्रॉफिट अपने कारोबार से भी कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी ओपन करते हैं, तो उस रेस्टोरेंट के ऊपर आपको जो है वो 20 अलग अलग कैटेगरीज के बंदे हायर करने होंगे। फॉर एग्जांपल उसमें कुक सबसे पहले आपको हायर करना होगा, उसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड हायर करना होगा, उसमें आपको जो है रिसेप्शनिस्ट बंदा हायर करना होगा, उसमें आपको वेटर हायर करना होगा, उसमें ऑर्डर टेकर यानी उसमें जो है वो इलेक्ट्रिशियन बंदा रखना होगा। तो तकरीबन 20 अलग अलग कैटेगरीज के जो है वो आपको वहां पर लोग हायर करने होंगे, और जिससे 20 अलग अलग घरों का जो है वो उस कारोबार से रोजगार लगेगा, और उन 20 लोगों की यानी 20 फैमिलियों का जो रोजगार है वो आपके कारोबार से होगा। तो आपके कारोबार में बरकत के लिए वो 20 फैमिलियां जो है वो बायस बरकत बनेंगी, आपके वो बायस वसीला बनेंगी। वो 20 फैमिलियां जो है वो बायस वसीला बनेंगी आपके कारोबार में बरकत की। तो इसलिए अगर आप छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं 10-15 लाख रुपए से या 20 लाख रुपए से, तो एक तो ये है कि उसमें आपको कल को प्रॉफिट भी होगा, और इससे ये है कि जो गरीब अवाम है, जो लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते या जिनके पास मुलाजमत नहीं है, जिनका रोजगार नहीं है, तो आप उनके रिज़्क का वसीला भी बनेंगे। जबकि जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी अपनी ज़ात को होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर 70% अमीर लोग हैं जिनके पास दौलत है, और अगर वो 70% लोग अपना 70% सारी अमाउंट जो है वो रियल एस्टेट के अंदर बाउंड कर देते हैं, तो इससे मुराद ये है कि फिर पाकिस्तान के अंदर जो मजीद कारोबार हैं, जिस बाकी कारोबार जो है वो कम होंगे, यानी फैक्ट्रियां कम लगेंगी, कारोबार कम होंगे। तो इस वजह से जो है वो जो गरीब बंदा है उनको कम रोजगार मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप प्रेफर यही करें कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उससे कोई छोटा बड़ा या अपनी हैसियत के मुताबिक कोई कारोबार लाजमी शुरू करें। हाँ, अगर आपने घर बनाना है, आपको अगले 2-4 साल 5 साल बाद आपके घर बनाने की प्लानिंग है, तो उसके लिए ये है कि आप कोई प्लॉट ले सकते हैं। उस पर यह है कि थोड़ा थोड़ा आप जैसे जैसे आपके पास आपकी इनकम आती रहे, तो आप उस पर जो है वो घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या फिर यह है कि अगर आपका ऑलरेडी कारोबार है, आपका अपना घर है, आपकी अपनी लाइफ सेटल है, और आप
स्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की कोशिश होती है कि हम अभी प्लॉट ले लें ताकि कल हमारे आने वाले बच्चों को घर तामीर करने में आसानी हो। तो उसके लिए भी मैं तमाम लोगों को ये सजेशन दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, तो आप कोशिश करें कि आप डेवलप पोजेशन प्रॉपर्टी लें और अच्छी रेंटल वाली प्रॉपर्टी लें। फॉर एग्जांपल अगर किसी अपार्टमेंट का अच्छा रेंट है तो आप कोई तैयार अपार्टमेंट परचेज कर लें, कोई तैयार दुकान खरीद लें, कोई तैयार प्लॉट खरीद लें, फार्म हाउस खरीद लें, बट कोशिश करें कि तैयार प्रॉपर्टी लें। जो नॉन डेवलप प्रॉपर्टी है या जो हवा में अभी कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपर्स ने मुस्तकबिल में तैयार करके देनी है, इनको सेकंड ऑप्शन रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए कि आप तैयार प्रॉपर्टी लें। पर पहला सजेशन मेरा आपको हमेशा के लिए यही है कि आपके पास अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आप रियल एस्टेट के बजाय आप उसको जो है किसी और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें। सिर्फ आपको बल्कि और कई ख़ानदानों को, कई लोगों को, कई गरीब लोगों को आपकी ज़ात से फ़ायदा होगा। आपको अपने कारोबार से प्रॉफिट तो होगा ही, आपके साथ साथ जो है वो चंद गरीब लोगों के आप जो है रोज़गार का वसीला बनेंगे। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उससे आपको और सिर्फ आपकी ज़ात को ही फ़ायदा होना है। और पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल भी ऐसी है कि इसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो हवाई चीज़ें हैं उनमें इतना सेफ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि तैयार प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो वो 100% सेफ है और उसमें आने वाले वक्त में अभी मुस्तकबिल भी है। तो अगर आप इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर कोई अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई अपार्टमेंट, कोई दुकान, प्लॉट, फार्म हाउस, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।